पार्ट 5 की स्टार्टिंग होती है और ओम बोलती है मेरी लाइफ इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए वो पैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसी पैसे के साथ मैं अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी सकती हूँ। और ये सब सुन टॉप उससे माफ़ी मांगता है और अगली बार से अपनी लाइफ जोखिम में डालने से भी मना करता है क्योंकि उसे उसकी फिक्र थी। और इधर वोक्यो और गोल्फ दोनों के पास बहुत से आदमी आ रहे थे जो देख वो लोग डर कर भागने लगती हैं, पर जल्दी उन्हें पता चलता है वो लोग तो सैलेड्स लेने के लिए आए हैं। और इधर फैन के पास उसके बॉस का असिस्टेंट टूम आता है जो कि उसे सुना रहे थे बम बम को निकालने के लिए, और वो इसलिए बिकॉज लेडी बॉयज़ बहुत ही कम होते हैं और उसे उन्हें काफ़ी फेम मिलता है। और ये सब सुन फैन तुम को एक्सप्लेनेशन देने लगती है मगर तुम उसे बहुत गंदे तरीके से उसकी औकात याद दिला देता है। तो फैन बोलती है तुम बॉस को मेरे लेकर चुगली लगाने वाले हो ना, लेकिन तुम इसे साफ मना कर देता है और हमें पता चलता है उसके बॉस और कोई नहीं बल्कि टॉप के फादर है। और तुम का यही कहना था कि फैन को बम बम से डर लगता है कि वो उससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्मर है इसलिए वो मेन डांसर बन जाएगा और फैन का पत्ता कट जाएगा। और इधर फ्याट और टॉप दोनों बहुत सारा खाने का सामान लेकर ओम के घर आते हैं जहाँ टॉप अच्छे से रेडी था। तो फ्याट उसे वोक्यो से चिढ़ाने लगता है और अब फ्याट घर के अंदर नहीं जाता बिकॉज उसे लग रहा था अंदर कैट होगी। और अंदर आते ही टॉप की आशिकी चालू हो जाती है और इधर फ्याट को कैट ने पकड़ लिया था और वो उसे लड़ाई करने लगती है और अपने आप को बचाने के लिए फ्याट कैट के बहुत क्लोज चला जाता है। और ये सीन थोड़ा रोमांटिक लगता है कि कैट अगेन उसे मारने लगती है और वहाँ टॉप और ओम आकर फ्याट को सेव करते हैं और ओम कैट को भगवान का वास्ता देकर फ्याट को मारने से रोक भी लेती है। और अब ओम किचन में राइस कुकर देखती है जो कि टॉप उसके लिए ख़रीद कर लाया था, जिसे देखकर वो काफ़ी खुश हो जाती है और उसे ऐसे खुश देख टॉप खुश हो जाता है। और ओम आकर कैट से अपने हाफ काम के पैसे मांगती है लेकिन कैट उसे बताती है क्लाइंट ने बोला है जब तक पूरा काम खत्म नहीं हो जाता तब तक वो पेमेंट नहीं देंगे। और ये सुन ओम परेशान हो जाती है क्योंकि उसने जो कर्जा लेकर रखा था उसका पहला महीना लग गया था और अगर वो पे नहीं करती तो उसका घर उसके हाथों से चला जाता। और ये सारी बातें सुन टॉप फ्याट को बोलता है वो ओम की मदद करना चाहता है उस लेडी को पैसे देकर, मगर फ्याट का कहना था वो रकम कोई छोटी मोटी रकम नहीं। लेकिन टॉप के कन्विंस करने पर वो इजीली मान जाता है और तभी वहाँ वोकी और गोल्फ आकर उन दोनों को खुशखबरी देते हैं कि आज सारा सैलेड बिक गया और अब वो लोग ओम की मदद कर पाएंगे। लेकिन फ्याट बोलती है चिंता मत करो, मेरे भाई ने फैसला किया है वो सारे पेमेंट पे कर देगा। तो वो क्यों बोलती है पहली बात तो ओम इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करेगी, अगर तुम लोग बिलियनर भी होते ना तो भी वो नहीं करती। तो टॉप बोलता है पर ऐसा क्यों? तो वो क्यों बोलती है पास्ट में ओम का एक बॉयफ्रेंड था जिसने उसे पैसे दिए थे उसके कपड़े के बिजनेस को चालू करने के लिए, लेकिन फिर कुछ दिनों में ही वो ओम से पैसे मांगने लग गया और उस लड़के के पेरेंट्स ने आकर ओम के ऊपर गोल्ड डिगर होने का एलिगेंस लगाया जिससे ओम को बहुत गुस्सा आया और उस लड़के को पैसे लौटाने के बाद ही ओम ने उसे डंप कर दिया। और हम लोग भी ओम की तरह ही है, हम भी किसी की कमाई के पैसे नहीं लेंगे। और ये सुन फ्याट टॉप को उसका प्लान पोस्टपोन करने को बोलता है पर टॉप बोलता है कि मैं उसकी मदद किसी भी तरीके से तो ज़रूर करूँगा। और इधर गोल्फ आकर ओम को एक कॉन्टेस्टेंट के बारे में बताता है जिसमें जीतने वाले को काफ़ी पैसे मिलने वाले थे और गोल्फ ओम को उसमें पार्टिसिपेट करने को बोलती है। बट ओम बोलती है तुम्हें कैसे लगता है मैं जीत जाऊँगी? वहाँ मेरी तरह और भी बहुत सारे कॉन्टेस्टेंट्स हैं। तो टॉप बोलता है तुम बहुत सुंदर हो, जजेस पक्का तुम्हें फेवर करेंगे। और अब सब मिलकर ओम को इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए इंजेस्ट करने लगते हैं और एट द एंड ओम भी मान जाती है। और अब नेक्स्ट सीन में टॉप ओम की इंट्रोडक्शन वीडियो बनाने में हेल्प करने लगता है जो कि कंपटीशन में लगने वाली थी और फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ मस्ती करने लगते हैं। और अब ओम के सारे फ्रेंड्स मिलकर रिहर्सल करने लगते हैं कि उन्हें कैसे परफॉर्म करना है कंपटीशन में। और फिर इन लोग के सामने एनी आती है जो कि बम बम की दुश्मन थी और उसने भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। और अब एनी की टीम इन सभी का इंसल्ट करने लगती है और एनी का इंट्रोडक्शन देख फ्याट बोलता है ये तो प्रोफेशनल लग रही है, ओम इसको कॉम्पीट कर पाएगी। लेकिन टॉप को ओम पर पूरा भरोसा था
और अब एनी और बम बम दोनों ही अपना डांस इन सभी के सामने पेश करते हैं और दोनों की टीम उनके लीडर को जम के सपोर्ट कर रहे थे और ओम भी काफ़ी अच्छा डांस कर दिखाती है, जो देख फ्याट काफ़ी हैरान था और दोनों टीम लास्ट में पागलों की तरह नाचने लगते हैं और एनी बम बम को एटीट्यूड दिखा के वहाँ से चली जाती है और बम बम को लग रहा था एनी के बहुत कनेक्शंस हैं, इसलिए वो कैसे भी करके जजेस को कन्विंस कर लेगी और क्राउन जीत लेगी। और अब बम बम पूरे टीम को अपना प्लान समझाने लगता है, उन लोग को क्या क्या करना है और कैसे कैसे करना है। और अब ओम फ्याट टॉप सब कंपटीशन में रजिस्टर करवाने के लिए अंदर आते हैं, जहां वो लोग बम बम के कहने पर 9 नंबर के आने का वेट करने लगते हैं और उसके आते ही वो लोग रजिस्टर करवाना चालू करते हैं, मगर पीछे से मैड आती है जिसका पैर मुड़ने की वजह से वो गिर जाती है और रजिस्टर करने वाली लड़की उसे वो 9 नंबर वाला पोजीशन पकड़ा देती है और इस वजह से ओम का सारा किया हुआ प्लान खराब हो जाता है, क्योंकि बम बम का कहना था ये 9 नंबर लेना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे ये लोग स्टेज में लेट से जाते हैं और पीछे होने की वजह से जजेस का ज़्यादा ध्यान भी उनमें ही जाएगा और वो लोग पहले एलिमिनेट नहीं होंगे। और अब ओम को 10 नंबर की पोजीशन लेना पड़ता है और इधर जिस टेबल को बम बम लेता है उस टेबल को एनी के टीम लेने के लिए आ जाते हैं, बट एट दी एंड लास्ट वो टेबल बम बम की हो जाती है और इधर गोल्फ और वॉक्यू जज को जाकर 10 नंबर याद कराने लगती हैं, ये बोल बोल कर कि हम लोग एक कॉलोनी में रहते हैं और हम लोग हाउस नंबर 10 में रहते हैं। और ऐसा वो इसलिए कर रही थी जस्ट बिकॉज ओम का नंबर 10 था और नंबर 10 को उन्हें जज के माइंड में सेट कर देना था। लेकिन जल्दी वो लेडी उन्हें बताती है वो जज नहीं है, वो क्लीन डिपार्टमेंट की हेड है। और तभी वहाँ एनी आती है एक बुके लेकर और उसके अंदर एक पैसे का एनवेलप था जो वो जज को देती है। और अब गोल्फ और वॉक्यू उन लोग के ऊपर एलिगेंस लगाने लगती हैं कि आज तक वो लोग पैसे देकर जीते हैं, कभी फेयरली नहीं जीते हैं। और इतना बोल गोल्फ वो एनवेलप चेक करती है जिसमें बस जज के गुड हेल्थ को लेकर विशेष थी, जो देख गोल्फ एम्बैरेस्ड हो जाती है बिकॉज इतने एलिगेंस जो लगा दिए थे उसने। और अब एनी जज को नंबर 10 में ध्यान देने को बोलती है, ये बोलकर कि ये लोग की हालात ठीक नहीं है इसलिए ये लोग इतने नेगेटिव हो गए हैं और हो सके तो उन पर ज़रूर ध्यान दे। बट हमें तो साफ समझ आ जाता है वो इशारों में नंबर 10 को निकालने के लिए बोल रही थी, जिसके लिए जज भी तैयार था। और इधर टॉप फ्याट के सामने बोल रहा था ओम बहुत सुंदर है, कोई भी लड़की उसे बीट नहीं कर पाएगी और उसके प्यारे बिहेवियर से वो जजेस का दिल भी जीत लेगी। तो फ्याट बोलता है इतना बोल रहे हो, जाओ तुम ही जज बन जाओ। तो टॉप बोलता है क्या मैं जज बन सकता हूँ? तो फ्याट बोलता है मतलब कुछ भी, तुम्हें वो पसंद है ना? तो टॉप हिचकिचाते हुए बोलता है मैं बस उसकी मदद कर रहा हूँ जिससे वो अपना कर्जा चुका पाए और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और अब फ्याट टॉप को लेकर आ जाता है भगवान की मूर्ति के पास और उसे प्रे करने के लिए बोलता है ओम के लिए। और इधर ओम के टीम वाले को ओम की ड्रेस देखकर समझ आ गया था अगर वो ये ड्रेस के साथ स्टेज में गई तो कभी जीत नहीं पाएगी, इसलिए अब गोल्फ बोलती है मैं अब एक न्यू ड्रेस तैयार करूंगी और ओम पहनेगी हमारे थाई कल्चर की होरी स्टाइल ड्रेस। और अब गोल्फ भगवान की मूर्ति के वहाँ से बहुत सारे कपड़े की फैब्रिक उठाती है और उससे एक न्यू ड्रेस रेडी करती है। और इधर ओम और बम बम को टेंशन हो रही थी बिकॉज उन लोग के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा था। और अब गोल्फ आकर ओम को अपनी बनी हुई ड्रेस देती है और अब फाइनली कॉन्टेस्ट चालू हो जाती है और एक एक कर कॉन्टेस्टेंट्स आना चालू कर देते हैं। और अब कॉन्टेस्टेंट नंबर 9 आती है जो कि थी मीरा और लिटरली उसका लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था जो कि सबको पसंद आता है। और अब बारी थी ओम की जहां वो अभी तक रेडी नहीं हुई थी, इसलिए अभी और वॉक्यू उसे गार्ड को अपने बातों में फंसा रहे थे जो लास्ट कॉन्टेस्टेंट को बुला रहा था। और अगर उस गार्ड को पता चलता ओम तैयार नहीं है तो वो उसे डिस्क्वालीफाई कर देता, इसलिए ये दोनों उसे अपनी बातों के जाल में फंसाने की कोशिश में लगे पड़े थे। बट एनी उस गार्ड को ओम को बस डिस्क्वालीफाई करने को बोले जा रही थी। और अब कॉन्टेस्टेंट नंबर 10 यानी कि ओम को बुलाया जाता है, लेकिन काफ़ी टाइम होने के बाद भी वो नहीं आ रही थी जिसे फ्याट और टॉप को चिंता होने लगी थी। और इधर गार्ड ओम को डिस्क्वालीफाई करने ही वाला था कि वहाँ ओम आ जाती है जिसे देख वो हैरान रह जाता है। और अब ओम स्टेज में आती
जाती है, जिसका लुक देखकर पूरी पब्लिक बहुत खुश हो जाती है। मे बी ये इसलिए क्योंकि वो अपने कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही थी और पूरी पब्लिक उसका फोटो निकालने लगते हैं। और टॉप तो ओम को बड़े प्राउडली देख रहा था। और अब सारे जजेस का फैसला आ जाता है होस्ट के पास, और जिस 3 कॉन्टेस्टेंट ने ये फर्स्ट राउंड क्लियर किया था वो थी मीरा, सेकेंड थी कोई लड़की और थर्ड थी हमारी ओम, जिसका नाम सुनते ही पूरी टीम बहुत खुश हो जाती है। और टॉप तो अलग ही टाइप का खुश था, मानो उसकी गर्लफ्रेंड ने विक्ट्री पाली हो। और अब फाइनल राउंड 5 मिनट में स्टार्ट होने वाला था और अभी आकर इन्हें बताता है। उसे स्टाफ ने क्वेश्चन बता दिया है जो फाइनली राउंड में पूछा जाएगा, इसलिए फाइनल राउंड स्टार्ट होने से पहले ओम के लिए वो लोग आंसर रेडी कर लेंगे। और इधर फ्याट को पूरा लग रहा था नंबर 9 यानी कि मीरा ही जीतेगी। वैसे भी उसके फैंस फॉलोइंग्स बहुत थे और अब उन्हें लक ही जिता सकता था। और ये सुनते ही टॉप आ जाता है भगवान के पास और उनसे प्रे करने लगता है ओम को जिताने के लिए। और इधर वो क्यों ओम की नज़र उतारती है और इधर टॉप फ्याट को आकर झूठ बोलता है कि वो वॉशरूम गया था, ना कि गॉड से प्रे करने के लिए। और इसी के साथ इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है।